नमस्कार दोस्तों, नील युग चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 और सब्जेक्ट हमारा है भूगोल। और उसमें जो टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टेक्स्ट में दिया हुआ जो हमारा पाठ नंबर 9 है उसका नाम है सौर्य विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। उसी पाठ में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी वीडियो में आज लघु उत्तरात्मक यानी कि 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन 3 अंक वाले प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो जरूर देखना। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखिए क्या है। वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों है? तो देखिए वो उनका उत्तर क्या है। वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है, जिसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता। दूसरा है, यह प्रवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है। तीसरा है, पृथ्वी के उष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की गैस अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होता है। अब देखिए दूसरा सवाल, सूर्यताप तथा तापमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर है, सामान्यतः सूर्यताप तथा तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है। देखिए सूर्यताप और तापमान, तो नंबर 1 पॉइंट है, सूर्यताप उष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। दूसरा, सूर्यताप को कैलोरी के मापा जाता है। और तीसरा, गर्मी कारण मात्र है, किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ता है। और नंबर 4, तापमान उष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। और चौथा, तापमान को थर्मोमीटर द्वारा डिग्री में मापा जाता है। और नंबर 5, छठा, तापमान गर्मी का प्रभाव है, गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंधीय में मिलता है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका उत्तर क्या है, सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर मिलता है। इनके निम्न कारण है। नंबर 1, वहाँ मेघाच्छन्न बहुत कम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, शीत ऋतु में मध्य तथा उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के 3 कारण बताइए। तो देखिए नंबर 1, चालन, जब आसमान ताप वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, गर्म से ठंड पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है जब दोनों पिंडों का तापमान बराबर न हो जाए। अब देखिए सवाल नंबर 5, संवहन तथा अभिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर संवहन, उसमें 1 पॉइंट है, संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती। चौथा पॉइंट है, किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की और उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन करते हैं। और अब देखिए अभिवहन, इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट है, वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा का संचार करती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थ में होती है। अब देखिए सवाल नंबर 6, पार्थिव विकिरण क्या है और यह किस तरह लाभदायक है? तो देखिए, सौर्य विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडलीय गैसें उन ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगों को सोख देती है और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर दिया जाता है। पृथ्वी रात के समय ठंड हो जाती है अगर आसमान साफ हो तो। अब देखिए सवाल नंबर 7, पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका अंतर क्या है। नंबर 1 आंसर है, ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने को दर्शाता है, जिसे डिग्री में मापते हैं। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारणों में से प्रभावित करता है। तो देखिए नंबर 1, अक्षांश, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। दूसरा है उत्तंगता या ऊंचाई, वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। नंबर 3, समुद्री से दूरी,
किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उस स्थान दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, वायु संहित या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं। वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।